तो बड़ा बड़ा मकान हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी मोटरें गाड़ियाँ मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े में बड़ा जो भगवान है उसकी भक्ति मिलना, उसका नाम मिलना, उसमें प्रेम होना, उसकी कथा मिलना, ये सबसे बड़ी बात है। बड़े राजवी ठाट से परदेश में लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ शांति नहीं है। बिना सत्संग के शांति नहीं, बिना भगवान के नाम के ये जीव बेकार हो जाती। जिसके मुख में भगवान का नाम नहीं है वो सचमुच में पापी है, पातकी है। जिसके मुंह में भगवान का नाम उच्चारण नहीं होता, जिसके कान में भगवान का नाम नहीं पड़ता, जिसके बुद्धि में भगवान का ज्ञान नहीं आता, जिसके मन में भगवान के लिए भाव नहीं आता, जिसकी आंखों में भगवान के दर्शन की प्यास नहीं है, वे आंखें फूटे मुई, वह कान फूटे मुआ के काय करे। दुनिया का राग द्वेष सुनेगा, दूसरों की चुगली चिंता सुनेगा। कान चुगली सुनने को लिए नहीं, गालियां सुनने के लिए नहीं, जीभ गालियां बोलने के लिए नहीं है। जीभ तो भगवान का गुण गाने के लिए है और कान तो भगवान की कथा सुनकर अमर आत्मा को पाने के लिए है। क्या एक आदिवासी लड़का था, गुरु के पास गया, गुरु ने उसको मंत्र भी दिया, ध्यान करने की रीत भी बताई। वो बापड़ा मजूरी करता था, मजूरी। उसने सौगन खा रखी थी कि मैं मजूरी उसकी करूँगा जो भगवान की कथा सुनेगा या तो सुनाएगा, उसी की मजूरी करूँगा जो जन्म जन्म की मजूरी मिटाने का काम कराएगा। महाराज ऐसा कोई अच्छा दिन आयो, वो बाजार में मजूरी करता था, सुनला उपाड़ता था, टोबला उपाड़ता था, किसी का सीधा सामान लेना है, चावल गुड़ खरीदा, माथे उपाड़ के छोड़ने गया। गाड़ी मोटरों का तो फटफटियों का तो जमाना भी आया गया। हे छोकरा ले भाई उपाड़, वो उपाड़ा। थोड़ा आगे चला, उसको याद आया कि मैं तो उसका बोझा उठाऊंगा जो जन्म जन्म का बोझा उतारने वाली भगवान की कथा सुनेगा। ओ सेठ रुको, उभर्यो, मारी शरत सांभळो, मैं तो अनारी मजूरी करूंगा जो मारी जन्म जन्म की मजूरी मटाड़ेगा। भगवान की कथा सुनेगा या तो सुनाएगा, उना की मजूरी करूंगा। मैं सामान नहीं उपाड़ू, छो आना नहीं देना है तो नहीं दे। बोले भाई साहब मैं तो कथा नहीं संभड़ा सकता हूँ, मैं तो पैसा के हाय हाय में कथा सुनी नहीं तो संभड़ाऊँ काहे, तू ही सुना। तो सेठ चालता जाता है, उसके छोरे की शादी थी इसलिए सामान खरीदा था, कोई घी है, खांड है, ये है। वो मजूर बेचारा उसको सुना रहा है, आदिवासी छोकरा था, वो पक्के गुरु का चेला था। वो कोई भी मिले उससे राम राम बोले। राम राम बोलने से हृदय पवित्र होता है, राम राम बोलने से जीभ पवित्र होती है, राम राम बोलने से अपने रक्त के कणों में आध्यात्मिक चेतना की शक्ति का संचार होता है। राम के रकार से सूर्य तत्व और राम के मकार से चंद्र तत्व अंदर विकसित होता है। जैसे सूरज और चंदा की रोशनी से अपनी खेती पुष्ट होती है, ऐसे ही राम नाम के उच्चारण से अपना हृदय पुष्ट होता है। भगवान राम के बाप दशरथ राजा भी राम राम जपते थे, रघु राजा भी राम राम जपते थे, भगवान शंकर भी समाधि में राम राम करके फिर समाधिस्थ होते। इसलिए अपना धर्म में तो ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि बे आदमी साम साम मळे के ए राम राम बोलो, राम राम। राम राम मतलब वो रोम रोम में जो रम रहा है हृदय में, वो तुझ में भी है, मुझ में है। वो राम की शक्ति से अपनी आंखों देखे न तुम्हारी भी आंखों देखे, और राम की शक्ति से अपना कान सुने तुम्हारा भी सुने। ए राम राम, ए आवजो, ए राम राम, ए राम राम। कितना मीठा वचन है और हृदय को पवित्र करने वाला वचन है। तुलसीदास बोलते हैं, राम नाम मणि दीप धरूं, जो देह धरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरूं, जो चाहत उजियार। दीवो है कि दीवो, ओ उम्रे दीवो राखो तो ओरडा में, रूम में, तापड़ा में भी रोशनी होवे और आंगने में भी रोशनी होवे। ऐसे राम नाम होठ में राखो तो, मुख में राखो नाम नाम तो हृदय भी चोखो होवे और जो सुने वो वातावरण भी चोखो है।
राम नाम मणि दीप धरूं जू देह धरी द्वारा। देह का द्वार तो ये है मुख, ये शरीर का द्वार है क्या? दरवाजा आगे दीवो राखो तो अंदर भी अजवाड़ो करे, बारे भी करे। ऐसे राम राम मुख रूपी दरवाजा आगे और बोले तो अंदर भी हृदय चोखा हुआ है। अरे कहीं झगड़ो भाई, राम राम करो। अब तो राम राम करो न झगड़ो करो तो नहीं होगा। हूँ तो तने राम 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 मारूंगा तो मारना ठंडा पड़ जाएगा। चलो दारू पियो, राम 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 दारू पियो तो राम रोकेगा क्या? पी के दिखाओ, खूब राम राम करो और फिर दारू पी के दिखाओ। राम 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 करो, झगड़ा करके दिखाओ, नहीं करे। और रावण ने कुंभकर्ण को जगाया कि मुंह तो मुसीबत में पड़ गया हूं, इतना राक्षस है, इतना है, इतना रूप बदलने वाले हैं, इतना मेरे पास अस्त्र है, शस्त्र है, शक्ति है, पर ओ तीर कमान वाला बे भाई है के भारे पड़े गया, माने के भारे पड़े बोल भला राक्षस के गया के बस यो करन धरे के हो गया। कुंभकर्ण तो जाग भाई, मने मदद कर। હું સીતાને ઉપાડી લાયો હું અને સીતાને હું ઘણું ફોસલાવું પટાવું, મારી ની વાત માનતી। सीता कह के एक पति पतिव्रता स्त्री कली, और राम भी के एक नारी सदा ब्रह्मचारी। અને હું તો ઘણો પાપ કરવાનો કોશિશ કરું પણ સીતારી શક્તિ, સીતારો તેજ એવો है कि मैं नजीक नहीं जा सकूं। सीता जो पटाई जाए तो राम हारे, पण सीतारी शक्ति पाकी है। पतिव्रता स्त्री जो पुण्य पाको है तो पति रो बाल बाको नहीं करी सका। पत्नी अर्धांगिनी होती ना, पत्नी अगर धर्मात्मा है तो पति चाहे कोई गड़बड़ करता है तो भी उसकी रक्षा होती। भैरव सिंह शेखावत, उनकी पत्नी आके कथा में बैठती, मुख्यमंत्री की, उनकी बेटी भी आके बैठती। कितना जूझते जूझते आखिर वो हो ही गया चीफ मिनिस्टर। उसकी भाई का पुण्य का प्रभाव है। जयराम जी के हम जयपुर में गए थे, मेरे पास तो शेखावत 3 बार सत्संग में आए, तो मैंने फिर अकेले में मिलने आए। मैं कहे तुम्हारा पुण्य नहीं, तुम्हारी पत्नी का पुण्य काम दिया तुम्हारे को। तुम्हारी तो कोशिश है और पुण्य उसमें काम कर रहा है। कोई कुटुंबी का अपना भी करता है, किसी का भी करता है। तो वो मजूर जो था वो तो राम राम बोले, राम नाम की कथा सुने, वो पुण्यात्मा था। रावण बोलता है कुंभकर्ण को कि मैं तो सीता का पुण्य तोड़ने को खूब उसको प्रलोभन दिया, सोने की लंका दूंगा, तो पटरानी बनाऊंगा ने करूंगा ने, खूब मैं हाथा जोड़ी भी करी ने आंख भी दिखाई, पण वो सीता जी के मारे छीकनी नहीं लेती गए, मारे हमू नहीं जीवे। ऐसी पवित्र भाई। तो सीता जी जरा थोड़ी फिसले तो राम को जीतना तो ये है कि उनको पता नहीं कि राम तारा बाप भगवान है। तो नर लीला करने को पधारिया है के। तो कुंभकर्ण कह के अपने तो राक्षस तो राक्षसी विद्या से अपना रूप बदल सका। अपना रूप बदल के तुम राम बन के चला जाओ तो सीता तुमको अपना पति समझेगी, तुम्हारे को अडेगी तो सीता का पुण्य कम हो जाएगा। और फिर सीता को अपने महल में रखो और राम जी फिर क्या करेगा। बोले भाई ए पापड़ वेले वेले मुँह थाके होंगे। मैं राम जी बनने के लिए राम जी का चिंतन करना पड़ता है। जैसा बनना पड़ता है ऐसा उस विद्या में चिंतन करना पड़ता है कि मैं राम जी बन जाऊं, मैं राम 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 हूँ, मैं राम हूँ, मैं राम हूँ, मैं राम बन जाऊं राम। तो मैं जब राम राम लेता हूँ तो मेरे को तेरी भाभी बहन जैसी लगती है। राम नाम का नाम उच्चारण करता तो मेरा सब स्वभाव बदल जाता है, राक्षसी, मेरा दुष्ट स्वभाव बदल जाता है, मेरा धोखा करने का स्वभाव बदल जाता है। तो तेरी भाभी जो है ना मेरे को बहन लगती, मेरी औरत मेरे को बहन लगती, तो राम की पत्नी के पास कैसे जाऊंगा। राम नाम का ऐसा प्रभाव है कि ए राम राम बोलो अंदाता राम राम। ओ पापी आदमी को और धर्मात्मा आदमी को पहचानना है तो पापी आदमी की पहचान है कि उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलेगा।
वो कथा में नहीं जा सकेगा, कथा में बैठ नहीं सकेगा। वो पापवंत कर सहज स्वभाव, राम कथा ते ही भाव न काओ। ये पापी की पहचान है कि उसको भगवान की कथा में रुचि नहीं होगी, उसके मुंह से राम निकलने में उसको कठिनाई होगी। गरीब आदमी पापी है या धनवान आदमी पापी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता, राम हो, शिव हो, कृष्ण हो, ईश्वर का नाम नहीं निकलता, ईश्वर का, समझ लो कि उसके जीवा पर और उसके दिल पर पाप का बोझा ज्यादा है। ऐसा आदमी भी कथा में जाएगा तो 100, 200, 500 आदमी राम नाम बोलेगा तो उसका भी तो पाप भागेगा कि वो भी बोलने लगेगा कि जैसे संक्रामक रोग निरोग को भी रोगी कर लेता है, ऐसे ही संक्रामक भक्ति अभक्त को भी भक्त कर लेती है, पापी को भी पुण्यात्मा कर लेती है, दुरात्मा को भी धर्मात्मा कर लेती है और धर्मात्मा को महात्मा बना लेती है। राम राम। हृदय पवित्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ए राम राम। ओ मजूर माथे मजूर लेके जा रहा है, बोले कथा सुनो या तो सुनाओ। वो सेठ बोले भाई मैं तो सुनी नहीं तो कहीं सुनाओ, तुम ही सुनाओ। तो मजूर भगवान की कथा सुनाए रहा है। कथा सुनते 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 घर आ गया। मजूर ने वो टोपला उतारा के सेठाणा के हाथ में 6 आना रखा। पहले आना 2 आना का जमाना चलता कि 6 आना 37 पैसा, 6 आना हाथ में रखा। वो आदिवासी छोरो पूछे जुआन कि सेठ जी कथा केवी लागी, कथा कैसी लागी? ये भाषा हमारी गुजराती करके हिंदी ठीक रहेगा कि गुजराती? हिंदी ठीक है। तो बाप जी ये कथा कैसी लगी? सेठ जी कथा कैसी लगी? सेठ बोले कि कथा वथा तो मैं कहीं ठा नहीं, मार तो मजूरी करावी थी के तू आदिवासी गरीब हो क्या? मैं कहते रहो तू हाल तो रहो के तो गरीब को बेचारे को पटा दिया। भले पैसा से गरीब है लेकिन हृदय का गरीब नहीं होना चाहिए। हृदय का गरीब वो है कि जिसके हृदय में भगवान का नाम नहीं हो, हृदय का गरीब है। ओ आदिवासी बोला सेठ तुमको कथा समझ में आई कि? बोले मैं तो नहीं सुना। वो छोकरा को गुरु ने मंत्र दिया था, वो मंत्र करके छोकरा जरा ध्यान किया। वो ध्यान में आत्मा का सब आवाज आया। सेठ जी कल शाम को काले सांझे काल सामरो थे 7 बजे, समझे क्या? समझ गए? काल सांझ को 7 बजे जाओगा। बोले नहीं नहीं बैठ बैठ बैठ, चाह पियो बिस्किट खाओ। बोले बिस्किट देवा थी चाह देवा थी, ओ बापो नहीं मानेगा। तो इधर का काम करना है तो होता है, लेकिन वो बापा नहीं रुके बिस्किट से चाह से। सेठ में चौखी साची बात कह रहा हूं, अगर जो काले 7 वागे के पुठे काल 7 वागे के बाद तुम जीवित रहो तो तुम मेरा गला काट देना। मैं सच्ची बात कहता हूँ। उसकी भक्ति पाकी थी। बोले भाई तू तो भगत है, थारा साचा गुरु का चेला है, मने कोई उपाय बताए। बोले मरनो तो पड़े पर नरक में नहीं जाओ, वो बात मैं बता सकता हूँ। तुमको जमड़ा लेने को आवेगा और तुम्हारा प्राण काटेगा, फिर यमराज के वहां तुमको ले जाएगा। तुम्हारा जो कर्म है, अच्छा कर्म है बुरा कर्म है, उसका फल देखेगा चित्रगुप्त। अच्छा कर्म तो सेठ तुम्हारा है नहीं, गरीबों का खूब खून चूस चूस के पेड़ा पैसा भेड़ा किया, खूब पियो और खूब झूमो। हाँ तो अच्छा कर्म तो खाली आज का कथा सुना है क्या? वो कथा सुनने का अच्छा कर्म है और दूसरा जो बुरा कर्म है, तो दोनों का फल तो मिलेगा। तुम भगवान को यमराज को कहना कि अच्छा बुरा कर्म का तो फल तो मैं भोगूंगा, लेकिन अच्छा कर्म का फल मेरे को भोगना नहीं है, देखना है। तो तुम भोगने की ना बोलेगे तो तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। वो परुण आवे न मेहमान आवे तो अपना काम तो करे, लेकिन ले भाई खा पीछा नहीं 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 जय नहीं जय,
तो उसकी इज्जत बन जाती है, जो ना बोलता है उसकी इज्जत बन जाएगी। और मेहमान आवे कि खाओगा क्या, हलाओ हलाओ हलाओ, तो घर वाला बोलेगा मेहमान है कि मुसीबत है के। एक मेहमान गया, 2 दिन 4 दिन रिया के जरा चाय बनाओ, जरा हीरो बनाओ, जरा ए बनाओ, तो घर वाले तो हैरान हैरान हो गए। भाई पूछा कि भाई अमथा काका, तुम्हारे को तो घर छोड़े बहुत दिन हुआ होगा, तुम्हारी छोकरा छैया पत्नी याद करती होगी। એટલે भाई समझे कि आ जाए घरे जाए, इधर तो 4-5 दिन रहे, तुम्हारे घर वाले याद करते होंगे। वो सब हैरान हो गए थे ना, मेहमान को रखे, चाय बनाओ, हीरो बनाओ, जरा ओ बनाओ, जरा आइसक्रीम बनाओ, लाओ जरा ए लाओ। तो घर वाला तो थक गया। तो घर वालों ने बोला कि तुम तो बहुत दिन से इधर आए हो, तो तुम्हारे को याद करता होगा छोकरा छैया। बोले वाह वाह, याद करता होगा, ये बात सच्ची, मैं सबको बुला लेता हूँ इधर। इधर कहीं बुला रहे, इधर बुला ले, ये तो माथे पड़े के तू माथे पड़े गणियों आए के हेंगरे बोलाऊं अटे के। तो सेठ जी तुमसे पूछेगा कि तुमको पाप का फल भोगना है कि पुण्य का, तो बोले पाप का फल तो मैं भोगूंगा, लेकिन पुण्य का फल भोगना नहीं है, मेरे को देखना है, ऐसा बोलना। भोगने की ना बोलना, देखना, फिर मारा राम करेगा, तेरा काम बन जाएगा सेठ। मैं भी पाके गुरु का चेला हूँ, गुरु को मंत्र दिया है, गुरु ने माला दी है, मैं रोज सुबह माला घुमाता हूँ। क्या जना के हाथ में, जनारा हाथ में माला है, अणारो जमदूत बाळ बांको नहीं करी सके, जमदूतरो बाक जमदूतरो बाप अणारे नरक में नहीं ले जाई सके, जनारा हाथ में माला है। रोज सवारे जब हूँ माला फेरऊँ, राते सोता सोता, रात को सोते सोते माला घुमाता हूँ, मेरा वचन खाली नहीं जाएगा सेठ। सेठ को हुआ कि है तो गरीब आदिवासी, लेकिन वो टेक का पक्का है, नियम का पक्का है। रोज रात को माला घुमावे, राम 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 राम। रोज सुबह उठे नहाए धोई के माला घुमावे। भले गरीब है, प्यारा पैसारा गरीब है, पर दिल को दाता है, दिल रखे है दाता। सेठ का मरण हुआ, चित्रगुप्त के वहां ले गए, यमराज उसका देखा सब, बोले भाई तुम्हारा कोई पुण्य कर्म तो इतना है नहीं, कोई दान पुण्य किया नहीं, कोई गरीब गुरबे को, कोई साधु ब्राह्मण को रोटी का टुकड़ा भी नहीं खिलाया, किसी साधु संत का दर्शन करके अपनी आंख पवित्र नहीं किया, कोई साधु संत का वचन सुन के अपना कान पवित्र नहीं किया। फिर भी एक मजूर था, साधु का चेला पाका, उसका तुमने कथा सुनी है टूटी फूटी, हूँ करता करता, वो कथा सुनने का पुण्य हुआ तेरे को। बोलो पुण्य का फल भोगना है कि तूने जो पाप किया है उसका फल भोगना है? वो सेठ को तो मजूर ने समझा दिया था कि भगत ने, वो बोले पाप का फल तो मैं घणो ही भोगूंगा अंदाता, पुण्य का फल मारे भोगना नहीं है, मेरे को देखना है। यमराज कहता है पुण्य का फल देखना नहीं है तो भोगा जाता है भाई। बोले नहीं, मेरे को भोगना नहीं है, पाप तो मैं घणो ही भोग लूंगा, पाप का फल दुख देगा मैं भोग लूंगा, बड़े अदब बनाऊंगा बड़ा दियो बन जाऊंगा, गधो बनाऊंगा गधा बन जाऊंगा, जो बनाऊंगा वो कर दूंगा, हाँ पाड़ी पाड़ा बनाऊंगा घणो करूंगा के चौकड़ी मार मार के दौड़े के पाड़ी दौड़े के घनी दौड़े के बड़के दौड़े गई, वो पहाड़ी बन के दौड़ूंगा घने, वो तो मारा कर्म का लेख है तो मैं भोगूंगा, पर अच्छो कर्म का फल में भोगना नहीं है, हमारे को देखना है। यमराज के मन में उसके लिए इज्जत हुआ कि आदमी तो अच्छा त्यागी है क्या। चित्रगुप्त को बुलाया, बोले इसको सत्संग सुना, उसका फल पुण्य का फल देखना है, भोगना नहीं। बोले हजूर पुण्य का फल तो भोगने की व्यवस्था है, देखने की तो अभी अपने पास कोई नई व्यवस्था, नया कायदा, कोई जीआर अभी आया नहीं इधर। तो जीआर आता है ना नया कोई, तो अपने इंद्रदेव के पास इसको ले चले, अपना मुलाकात भी हो जाएगा।
इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव बोला भाई अभी तो ऐसा कोई भगवान के पास से, विधाता के पास से ऐसा कोई नया कानून नहीं आया कि कर्म का फल भोगे नहीं खाली दिखा देवे। तो चलो इस बहाने भगवान का दर्शन भी हो जाएगा, भगवान के साथ दो वचन भी सुनने को मिल जाएगा। तो उस सेठ को भी ले गए, यमराज भी गए, चित्रगुप्त भी गए, इंद्रदेव भी गए कि भगवान इसको सत्संग सुना है उसका फल नहीं भोगना है, जो पाप किया है उसका फल भोगने को तो ये राजी है, लेकिन जो सत्संग में इसको पुण्य हुआ है, कथा सामने का जो कथा सुनने का जो पुण्य हुआ है उसका फल भोगना नहीं चाहता, ये देखना चाहता है। भगवान तो भगवान है, भगवान ने तो छुपा नहीं रहता। भगवान जरा ध्यान करके देखा कि ओ मेरा एक भगत संत का चेला था, वो आदिवासी भगत छोकरा का वचन है, उसने इसको अक्ल दे दिया है कि एक भगत का संग से कि ये यहां तक पहुंच गया बेटा है। वाह, भगवान मोटे मोटे में गालों गालों में मुस्कुराए। इंद्र को बोला जाओ तुम्हारी स्वर्गपुरी संभालो, यमराज को बोला तुम्हारी नियमनपुरी संभालो, चित्रगुप्त को कहा तुम अपने कार्य में रत हो जाओ। वो सब भगवान को प्रणाम करके चले गए। और वो सेठ खड़ा है, सेठ कहता कि भगवान मैंने जो कथा सुना था कि उसका फल मेरे को भोगना नहीं देखना है। भगवान कहता है कि गांडालाल कंपनी पुण्य का फल भोगना नहीं देखना है। इंद्र तेरे को साथ में ले आया, यमराज तेरे को साथ में ले आया, चित्रगुप्त तेरे को साथ में ले आया, बड़ा महात्मा जैसा तेरा इज्जत हुआ, और पुण्य का फल तू मेरे को देख रहा है, मेरे से बात कर रहा है। ये आदिवासी के साथ 2 घड़ी का सत्संग का फल नहीं है तो और कहां है? संत तो संत, लेकिन संत का पक्का शिष्य भी मिल जाए तो भी बेड़ा पार कर देता है, कल्याण कर देता है। जिसके नाम से त्रिलोकी कांपती थी, जिसके नाम से त्रिभुवन कांपता था, देव यक्ष गंधर्व किन्नर डरते थे, ऐसा त्रिलोकी को कंपायमान कराने वाला हिरण्यकश्यप अपने 5 वर्ष के बालक प्रहलाद से डरने लग गया। कि प्रहलाद भगवान की भक्ति ऐसी करता है कि उसका बाप उसको दम दाटी देता तो भी नहीं छोड़ता। तो हिरण्यकश्यप के मन में हुआ कि ये क्या पता इसके द्वारा मेरी मौत होगी क्या। मैं इतना इतना उपाय करता हूँ, इतना इतना इसको ताड़ता हूँ, डराता हूँ, जल्लादों से मार खिलवाता हूँ, फिर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता। त्रिभुवन को कंपायमान करने वाला अपने 5 वर्ष के प्रहलाद से कांप रहा है। आखिर उसको गोद में बिठाया, बोले बेटा मैं तेरे को इतना डराता हूं, इतना मार खिलाता हूं, पछाड़ता हूं और डूंगर के माथे से धक्का मारता हूं, फिर भी तू भक्ति नहीं छोड़ता है, क्या बात है? बोले पिताजी एक राजा ने महल बनाया था, सुन लो ठाकुर, एक राजा ने महल बनाया था, खड़ा रह के महल बनाया, बहुत मेहनत करके महल बनाया, 10 महीना लग गया महल बनाने में। उस महल के बड़े 9 दरवाजे थे और राजा महल में रहने लग गया। एक मच्छर घुसा अंदर महल में, भूं 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 भूं। तो अब वो मच्छर की भूं भूं सुन के राजा अपना महल छोड़ के भाग जाएगा क्या? भाग जाएगा? नहीं भागे। राज चला जाए तो भी महल तो नहीं छोड़ेंगे, रहेंगे महल में, तो रहने का हक है बेचारों को। जयराम जी की जमाने की हवा है, चलो कुछ हो गया तभी भी रहेंगे तो सही अपने इलाके में, रह के नहीं रहे। तो 10 महीना महल बनाया और एक मच्छर भूं भूं करे तो राजा महल छोड़ के भागेगा क्या? बोले नहीं। बोले ऐसे ये जीव आत्मा माँ के गर्भ में रह के 10 महीने तक शरीर रूपी महल बनाया, अने तुम भूं 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 करो, भक्ति छोड़ो छोड़, तो मैं भक्ति थोड़े छोड़ूंगा क्या? इधर कोटड़ा छावनी, वहाँ भंडारा करते या दूसरी जगह करते। अभी तो आदिवासी लोग इतना बुद्धिमान हो गया कि उनको फुसला के उनके धर्म में से गिराने वाले लोग अब पाछा पड़ते। थोड़ा अनाज दे दिया, थोड़ा दवाई दे दिया, अने के तुम राम राम छोड़ दो, अपना धर्म छोड़ दो। बोले नहीं दे तो तू घरे ले जा, पर मैं मेरा राम नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। मेरा गला कट जाए तो कट जाए, लेकिन मैं अपना भगवान और अपना धर्म नहीं छोड़ता हूँ। ऐसे आदिवासी बन गए होशियार। पहले तो बेचारे भोले भटाक,
कोई ऐसा वैसा करके उनको धर्म में से भ्रष्ट कर देता। एक तो धन से गरीब, दूसरा विद्या से गरीब। कम से कम जो भगवान की भक्ति का धन था उससे तो गरीब ना करो बेचारों को। सूरज का दर्शन करने से पुण्य होता है। तुलसी माता के क्यारे में पानी डाले अथवा तुलसी के 5 पत्ते लेके खावे सुबह तो कितना ही रोग मिटता है। पेट की बीमारी कम हो जाती, एसिडिटी कम हो जाती। तुलसी के रस में 800 बीमारी दूर करने की ताकत है। जिस घर में तुलसी का क्यारा ज्यादा है उस घर में बीमारी नहीं आवे, जल्दी आवे तो ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। मैं रोज तुलसी के पत्ते खाता हूँ, कभी कभार आज जल्दी था तो नहीं खा लिया तो मैं तो हटा कटा लग रहा हूँ। दवाई बवाई कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मौदा पड़ूँ तो दवाई चाहिए ना, दवाई क्यों करूँ। दवाई की जगह पे वही लीमड़े का दातन करके जरा लीमड़े का रस ले लेता हूँ तो अंदर पेट की कोई अथवा बुखार की कोई तकलीफ कभी होती तो भाग जाती। राणकपुर में भंडारा किया था आदिवासियों के लिए, तो वहाँ तो आदिवासी झूपड़ों में तो उधर ही रहने को मिले था। तो उधर मच्छर काटा ना, मलेरिया हो गया। और मलेरिया हो गया तो फिर किसी को बतावे तो लोगों को दुख हो गया। मेरे को तो शरीर को दुख, लोगों को तो मन में दुख हो गया। तो जो प्रोग्राम थे करते रहे, मलेरिया बढ़ता रहा, होजरी खराब हो गई, खाना पीना भावे नहीं, कथा कर सका, ऊपर चढ़ने में तकलीफ हो गई, बोलने में तकलीफ हो गई, लेकिन किसी को बताया नहीं। सुख बांटने की चीज है, भगवान पाने की चीज है, और दुख पैरों तले कुचलने की चीज है। ये मैं बात जानता था कि दुख बांट के दुख बढ़ाओ मत, दुख को कुचल डालो। सुख बांट के सुख को बढ़ाओ, दूसरे को मान दो। आप अमानी रहो, आप नम्र रहो, दूसरे को मान दो, वो आदमी सुखी रहता है। ये बात मैं जानता हूँ। तो कथा पूरी हुई अगली दिवाली। फिर मैं जाके एकांत में रहा अपना आश्रम में, और तो मेरा कोई डॉक्टर कई शिष्य है, उसने देखा कि बापू मलेरिया हो गया, होजरी खराब हो गई, जठरा ये हो। तो उसने एक कैप्सूल दिया। मैं क्या ये एलोपैथी का मैं नहीं लेता, वो मलिन चीज़ें बनती है, अपवित्र चीज़। आयुर्वेदिक लाया तो वो कैप्सूल को खोला, क्योंकि कैप्सूल के ऊपर जो टोपी है ना उसमें तो गाय का खुर और दूसरे पाउडर डाल के फिर बनता है। तो मैं क्या ये अपवित्र चीज़ मुंह में कैसे डाले। तो कैप्सूल खोल के उसका पाउडर लेके मैं फाँका, तो पाउडर कड़वा था। मैं कि कड़वास काम करती है। बोले हाँ कड़वास होती है तभी वो जीवड़ा मरता है, रोग मिटता है। मैं क्या कड़वास तो लीमड़ा में घनी है क्या। मैं तो लीमड़ा का पत्ता मंगाया न चावे न थोड़ा पानी पिया न बुखार छू है क्या, अभी तक अट्टा कट्टा होंगे। कोई कोर्स बोर्स के बाप की जरूरत नहीं पड़ी है, अटकल आ गई क्या। 6 रस है, मीठा रस, तीखा रस, खारा रस, खट्टा रस, आम्र रस आंवले का, और कटु रस। तो 5 रस तो खाओ, लेकिन कड़वा रस से सब लोग भागे। लूण का रस तो खाते, आमली वामली खट्टा रस भी खाते, मीठा रस भी खाते, लेकिन कड़वा करेला भगवान ने बनाया। वो करेला को नीचो के पानी काट के मीठा कर दे। तो करेला तो ऐसे कड़वा करेला खावे, और लीमड़ा खावे थोड़ा, तो जल्दी से बुखार नहीं होवे, जल्दी से मंदवार नहीं होवे। तो भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। इस ताल पे शंकर भगवान ने जो बोला है वो गीता है, उसको गुरु गीता बोलते। रोजी में बरकत, यात्रा में सफलता, शत्रुओं का मुंह बंद, भूत प्रेत डाकिनी साकिनी जो भी मुसीबत आई, वो गुरु गीता शंकर भगवान ने जो बोला है वो गुरु गीता पढ़ के उसका पाठ करके पानी में देखे, और वो पानी घर में छांटे, अने अपना धंधे रोजी के जाता है अथवा चुनाव में जाता है, वो पानी पी के जावे फतेह। जब भगवान शंकर का नाम अपने पास है, भगवान राम का नाम अपने पास है, हरि राम अपने पास है, हरि का नाम अपने पास है, सत्संग के 2 वचन अपने पास है, तो अब अपना कर्म कटेगा, दिन का सुख का दिन आएगा, मुक्ति का दिन आएगा, भलाई का दिन आएगा के। हनुमान से पूछा कि अच्छा दिन कौन सा, बुरा दिन कौन सा। हनुमान जी से पूछा कि अच्छो दिन कहो, अच्छा दिन किसको बोले, और बुरा दिन कौन सा, विपत्ति का दिन कौन सा।
तुम लंका में गया था तो विपत्ति था कि अयोध्या में आए तो विपत्ति है? बोले न अयोध्या में विपत्ति न लंका में विपत्ति। क हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमरन न होई। विपत्ति तो वो है जब तुम्हारा भजन और सुमरन नहीं होता, उस दिन वो दिन विपत्ति का है। नहीं तो भाग्य से विपत्ति भी आए और भगवान का नाम लेता रहे तो विपत्ति अंदर जोर नहीं करेगी। विपत्ति आवे न जाए प्रभारी के। और जो भगवान का नाम नहीं तो संपत्ति में भी लोग अशांति होते, डिस्को करते, फिर एक दूसरे को गोलियां मार देते, हेरोइन खाते, ये तो और मुसीबत करते के। तो विपत्ति रो दाड़ो कहो, विपत्ति का दिन कौन सा? के जिस दिन भगवान का सुमरन नहीं हुआ, जिस दिन भगवान के नाम की माला नहीं हुई, तो अपना दिन बेकार गया के। अपना जो कर्म कमाने का था, पुण्य कमाने का था, वो तो बेकार गया के दिन। पेट तो कूतरा है भरे के, पेट तो गधेड़ा है भरे, बड़दिया है पेट भरे, मच्छर भी पेट भरे, माखी भी पेट भरे, मच्छर भी माखी भी छोरा छोरी जन्मे। मच्छर मेरे गाल पे बैठता, इधर बैठता, दाढ़ी पे नहीं बैठता। इतनी अकल तो मच्छर को है कि बाबा की दाढ़ी पे कहीं मिलेगा के। अकल तो मच्छर में भी है के, पेट भरने की अकल तो मच्छर में भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावहि भव थाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय मेरे राम, जय सिया राम, जय जय मेरे राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय प्यारे 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 राम। राम झरोके बैठ के, राम झरोके बैठ के, राम झरोके बैठ के, राम झरोके बैठ के, सबका मुजरा लेत, सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी, जैसी जिसकी चाकरी, प्रभु तैसा तिसे फल देत, तैसा तिसे फल देत। तो क्या करोगे? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय प्यारे राम। बोलो जय सिया राम, जय जय प्यारे राम, जय सिया राम, जय जय मेरे राम, जय सिया राम, जय जय मेरे राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया
सिया राम जय जय मेरे राम। जय सिया राम जय जय मेरे राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, अम्बे मात की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है भगवान, नाम संग कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रशमनम प्रणामो दुख शमस्त नमामि हरिम परम। जिसका नाम संकीर्तन सर्व पापों का नाश करने वाला है और जिस परमात्मा को प्रणाम करने से सब दुखों से शांति मिलती है, उस परमात्मा श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान का नाम लेने से पाप मिटते हैं और भगवान का नाम लेकर प्रणाम करने से ताप मिटते। हृदय में जो अशांति है, तपन है, वो मिटती है। भगवान ने नारद को कहा, नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वै, योगिनां हृदयेन वै। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारदः, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं कभी कभार वैकुंठ में नहीं होता हूँ, जोगियों का हृदय लांघ जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे भक्त और संत होते हैं वहां मेरी हाजिरी तुम चौक्कस समझना छुपी हुई के। ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न वाहा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, गिरी गुफा में तो कोई योगी समाधि करता है तब उसके हृदय में आनंद आता है। कोई हिमालय की गुफा में, हम लोग हिमालय में रहे, गुफाओं में रहे, खूब खूब पापड़ वेले, तब हमारे को गुरु की कृपा और भगवान का रस मिला है। हाँ, तुमको तो घर बैठे मिल रहा है क्योंकि कथा है, कीर्तन है। कथा कीर्तन जा घर नहीं, संत नहीं मेहमान। एक तो तापड़ा अपना घर होता है, मकान अपना घर होता है, दूसरा असली घर है अपना दिल। मकान में तो तुम्हारा शरीर रहता है और तुम तो तुम्हारे दिल में रहते हो क्या? नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि, बोलो नारायण हरि नारायण हरि नारायण। नारायण भगवान का नाम है। नर नारी के दिल की जो धड़कने चला रहा है, नरानाम अयनम यशस नारम। हरि माना जिसका चिंतन करने से पाप ताप हर जाते। अब तुमको झगड़ा होता है या दुख है और नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि बोल के फिर देखो अशांति करो, नहीं होएगा। राम 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 सोच के फिर कोई बुरा काम करो तो रोकेगा अंतर्यामी भगवान। तो नारद में वैकुंठ में कभी कभार नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांघ जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे संत और भक्त मिलकर कीर्तन और सत्संग करते हैं वहाँ तो मैं सबके दिल में ज्ञान रूप से, आनंद रूप से, माधुरी रूप से मैं प्रकट हो जाता हूँ, उनका हृदय पावन कर लेता हूँ। मेरे नाम की जो ताली पाड़ते हैं उनका हाथ पवित्र कर देता हूँ। मेरा नाम जो सुनते हैं उनका कान पवित्र कर देता हूँ। मेरा नाम जो बोलते हैं उनकी जीभ पवित्र कर लेता हूँ। और मेरे को जो प्रणाम करते और मेरे को जो प्यार करते हैं उनके हृदय में आनंद भर देता हूँ। वो तो आनंदित हो जाते हे नारद, वो तो पवित्र हो जाते हैं, वो तो संत बन जाते हैं, लेकिन उनका जो दर्शन करते उनकी भी आंखें पवित्र हो जाती है, उनकी जो वाणी सुनते उनके कान पवित्र हो जाते हैं, उनके जो पवित्र काम करते उनका दिल पवित्र कर लेता हूं। मैं तो मेरे भक्तों का तो कल्याण करता हूं, लेकिन मेरे भक्तों के काम में जो आ जाते हैं उनका भी कल्याण कर लेता हूं। नारद, तेरे को पता होगा कि मेरे भक्त मतंग ऋषि थे। मतंग ऋषि के आश्रम में सब लोग जाता है, गरीब भी जावे, अमीर भी जावे, सेठ भी जावे, साहूकार भी जावे, सिपाही भी जावे, राजा भी जावे, संत का द्वार तो खुला है। हमारा दिल्ली में सत्संग था, लाखों लोग सत्संग में आवे, लाल किला फिर वहां देखो तो
लाल कृष्ण आडवाणी भी बैठे हैं, तो दूसरे भी नेता बैठे हैं, तो केंद्र मंत्री भी बैठे हैं, कांग्रेस के सज्जन भी बैठे हैं, भाजपा के भी बैठे हैं। लोग बोले कि प्रतिस्पर्धी के पार्टी के लोग बापू के आगे सब कथा में एक लाइन लगा के बैठे। तो किसी नेता ने कहा था कि हम लोग भले बाहर मंच पे अलग अलग भाषण करते, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं, सांप बाहर होता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन बामी में आता है तो सीधा हो जाता है। ऐसे ही सत्संग की बामी में आते तो हम सीधे हो जाते, सब लोग राग द्वेष भूल जाते। आकर सब मनुष्य तो है, प्रतिस्पर्धी पार्टी तो क्या हो गया, सबके अंदर में भगवान तो है कि सबको ज्ञान शांति पुण्य तो मिलना ही चाहिए। जयराम जी बोलना पड़ेगा। हमारे पास सब पार्टी के लोग आते हैं क्योंकि हमारे हृदय में सबके लिए उतना ही प्यार है, सबके लिए उतनी ही भलाई चाहते हैं हम तो। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। भाई भाई लड़े, सासू बहू लड़े, सेठ देरानी जेठानी लड़े, लड़ी लड़ी लड़े लड़े काई मरो। एक तो डाल डारो जमानो ने फिर लड़ी लड़ी खोपरी खाली काई करो है। जयराम जी के भगवान शंकर ने रामायण में लिखा है, उमा संत की यही बड़ाई, उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत तेहि करत भलाई, मंद करत तेहि करत भलाई। हे उमा, भगवान शिव जी बोल रहा है। भगवान शंकर बोलते हैं पार्वती को, हे उमा, संत की बड़ाई क्या है? संत हृदय कैसे हुआ कि बाहू ने जरा बोल दिया तो सासू है, चलो भाई। सासू ने जरा कुछ बोल दिया तो बहू को जरा सहन करना चाहिए, थोड़ा संत हृदय बनाना चाहिए। देरानी ने जेठानी को बोल दिया, जेठानी ने देरानी को बोल दिया, जरा दिल बड़ा रखना चाहिए। और पिया दारू ने वो चढ़ावे उन्होंने के वो चढ़ावे उन्होंने, एक तो गरीबी ने वो तापड़ा वाला अलग ने वो तापड़ा है तड़के दे 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 माथा फोड़े के। अरे माता काई फोड़ो यार, अंदाता एक तो खावरा फांपा है अने बड़े कोर्ट कचेरी में ने दारू में काई सत्यानाश करोगे। विज्ञानियों ने रिसर्च किया, 50 ग्राम तंबाकू में से निकोटिन पॉइजन निकाला और वो पॉइजन कुत्ते को दिया, 3 मिनट में कुत्ता मर गया। तंबाकू में जो जहर है वो निकाल के थोड़ा मेढक को मला तो मेढक मर गया। और आदमी मुंडे में गाले, हाथ हाथ घोटा काटे, नाक में से धुआं काटे, तू रेलगाड़ी है क्या? नाक में से धुआं तो रेलगाड़ी काटे, तू रेलगाड़ी है क्या? और ऐसे कैंसर की बीमारी होती, और गुटखा खाने से सपन दोष की बीमारी होती है। धातु कमजोर होता है, उस धातु से बालक पैदा होगा, बीमार होगा। तू तो अपना सत्यानाश करता, लेकिन तेरे घर में आने वाले बच्चों की तो ख्याल कर भाई। जो दारू पीते हैं अथवा गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनका धातु कमजोर होता है, फेफड़े कमजोर होते हैं, हृदय कमजोर होता है, मन जरा जरा बात में खिन्न हो जाता है, आयुष्य कम हो जाता है। एक बीड़ी पीने से 6 मिनट उम्र कम होती। रोज की 10 बीड़ी पिए तो 1 कलाक उम्र कम हो गई क्या? 25 बीड़ी पिए तो 2.5 घंटा आयुष्य कम हो गया और जल्दी बुढ़ापा आवे। 30-40 साल का वो गरडा हो जाए। कहीं है कि दम है, क्यों कि खूब दम मारिया के, दम मारिया तो दम ले आगे, दम निकल रहे आगे। बोले लगाओ दम मिटे गम, सत्यानाश क्या गम मिटे गम बढ़ गया के। आज तक जो किया सो किया, आज अब बीड़ी छोड़ देना। बीड़ी की जरूर पड़े तो बाप जी काहे करा, गुटखा की जरूर पड़े तो काहे करा कि वो वरियाड़ी भीड़ी राखो गजवा में। बीड़ी की जरूर पड़े वरियाड़ी, हे राम राम राम, मारो हृदय चोखो, बीड़ी पीरा रो पाप माफ करजे भगवान, हे राम राम राम। बीड़ी भागे अने वरियाड़ी रो रंग लागे तो वांधो नहीं है। अने माइया माइया नाश ले, हाछी हाछी नाश ले मुंडा में जाए, कोई मजो नहीं है।
डांगरू खाई लो, डांगरू। सेमलिया है इधर सागवाड़ा के पास में, सेमलिया, वहां भी ऐसा भंडारा किया। तो कई आदिवासी के बाप जी तो अपने को सीरा खिलाते, अपने को कपड़ा देते, सब देते, अपने कहीं दिया गरीब। ओ आदिवासी लोग लाया एक एक डांग, बाबू ये डांगरू ले, ये डांगरू खा लो बाबू, डांगरा बोलते हैं वो, डांगरू। देखो प्रेम है, श्रद्धा है बेचारे को, हम टुकड़ा टुकड़ा ले लिया, फिर दूसरा लिया, प्रसाद किया। तो आदिवासियों में श्रद्धा है, वचन का पक्का है। एक बार छोड़ देगा तो छोड़ देगा, एक बार माला पकड़ लेगा तो पकड़ लेगा, एक बार उसको समझ में आना चाहिए कि ये अच्छी बात है। तो शहर का आदमी तो हाँ बोल के करेगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन आदिवासी एक बार वचन देख, वचन का पक्का। हम देखा कई हमारा चला आदिवासी। वो सूरत में धर्मपुर है, धर्मपुर सूरत के आगे, वलसाड़ के आगे धर्मपुर इंटीरियर एरिया है। तो वहाँ भी ऐसा कोई बोला कि बापू गरीब आदिवासी में क्या, चलो एक दिन में भी वहाँ देते, भंडारा किया। वहाँ उनको जो लोग फुसला के उनको धर्म में से भ्रष्ट करते थे, गला में वो पहरा देते थे, उनको समझ में आया, वो सब उतार के फेंक दिया और भगवान का नाम लिया, हरिओम हरिओम और राम राम बोलते लग गए सब लोग। अपना भारतीय संस्कृति का ज्ञान एक बार उनको समझ में आ जाए, फिर वो खुद भी नहीं गिरते और दूसरा कोई गिरता तो उसको भी अपने धर्म में ले आते। ऐसा पक्का लोग है। फिर वो उनको जो फुसलाने वाले लोग, तुम मानदा हो, दवा देता हूँ, दवा दे दिया, ठीक नहीं हुआ, दूसरे दिन दिया, ठीक नहीं हुआ, राम के नाम की दवा दिया, ठीक नहीं हुआ, कृष्ण नाम लेके दवा दिया, ठीक नहीं हुआ, और दवा चोखी तो नहीं थी, दवा थी दूसरी। आया है बुखार और सी विटामिन की गोली दे रहे। फिर बोले तो हमारे धर्म को मानेगा तो भगवान हमारा बड़ा है कि फिर ठीक हो जाएगा। वो अपने धर्म में मना के फिर उसको क्विनाइन की इंजेक्शन और क्विनाइन की गोली दे दी और उसको ठीक हो गया। बोले देख, तुम्हारा कृष्ण भगवान राम भगवान से तुम ठीक नहीं हुआ, हमारे धर्म में आए तो ठीक हुआ। फिर आदिवासी को खबर पड़ा ये तो उल्लू बनावे गए, अरे उठाया भाटा के, उल्लू बनाओगे, उल्लू तो भाग्या गए, पूंछड़ी दबावी ने भागे। ऐसा आदिवासी को ठगना ठीक नहीं। वो गरीब को काहे बेचारों को ठगो, ज्ञान ध्यान हो तो आओ हमारे साथ बात करो। हम परदेश में जाते तुम्हारे लोगों को शांति का पैगाम देते, ज्ञान देते, अपने लोगों को ज्ञान ध्यान जो बेचारे गरीब आदिवासियों को काहे ठगो। ठीक है क्या ठगना? वो ऐसे ही बेचारे तापड़े में तकलीफ सह रहे हैं, फिर उनको वो चैन बांधे, ताला लगावे कि तेरे को हाजिरी आ रही है, तेरे को ये हो रहा है, वहम घाल दे बेचारे को। ज्यादा बीमारी तो हो इतनी और वहम डाल दे इतना। एक महात्मा था, सोया था, रात को स्वप्न आया महात्मा को, कुंभ का मेला में सब लोग नहाया, किसको ज्यादा पुण्य हुआ? सब तीर्थ देवता खड़े इकट्ठे हुए थे, प्रयागराज इकट्ठा हुआ, गंगाबाई हुई, रुद्रप्रयाग था, देवप्रयाग था, ये सब तीर्थ आपस में विचार कर रहे हैं कि कुंभ का मेले में हजारों लाखों आदमी नहाया, वधारे में वधारे पुण्य किसको हुआ, ज्यादा में ज्यादा पुण्य कौन ले गया? प्रयागराज ने कहा वधारे में वधारे पुण्य तो रामू मोची के हवाले है, केरल का रामू मोची। महात्मा देखा कि केरल का रामू मोची ने वधारे में वधारे पुण्य ले लिया, ज्यादा में ज्यादा, ये कैसे? सपना टूटा, लेकिन सुबह का सपना था तो सच्चा होगा, ऐसा समझ के वो महात्मा केरल गया। और केरल के हुरसू गांव में जो सपने में देखा था, वो केरल के गांव में रामू चमार रहता था। महात्मा को हुआ पक्का। तो रामू मोची जो चमड़ा का धंधा करता था, हम चप्पल सीने का, तो भाई रामू चमार कहाँ है? बोले ए है वो चप्पल सीने। बोले भाई वो तीर्थ आपस में बात कर रहा था कि रामू चमार को कुंभ का मेला नहाने में ज्यादा पुण्य हुआ है, तो तू कैसे नहाया था? बड़े साधु संत भी नहाए थे, दूसरा लोग भी कुंभ में नहाए थे, गंगा जी में नहाए थे मेला में, उनको तो पुण्य हुआ, लेकिन तुमको सबसे ज्यादा पुण्य हुआ। ऐसा तीर्थराज खुद बोल रहे, गंगा माता खुद बोल रही, प्रयागराज खुद बोल रहे, रुद्रप्रयाग खुद बोल रहे, देवप्रयाग खुद बोल रहे, ये मैंने सपने में देखा। तो इतना ज्यादा पुण्य तुमको कैसे हुआ? रामू चमार बोलता है कि भाई
मेरी पत्नी को 8वां महीना था, वो माँ बनने वाली थी। हमारे घर में कुछ कमानी नहीं थी, रोज का एक आना मैं भेड़ा करता था। मैं कुंभ का मेला नहाने जाऊंगा ऐसा समझ के। फिर मेरी पत्नी गर्भवती थी ना, उसको पड़ोस के घर में मेथी का साग की सुगंध आई। बटाका मेथी बटाका रो साग बेरे था, तो उसकी इच्छा हुई कि मैं मेथी बटाका का साग खाऊं। तो गर्भवती की इच्छा पूरी करनी चाहिए क्या? तो मैं मेथी बटाका का साग मांगने को गया घर में पड़ोस वाले से। झोपड़ा था, तापड़ा था वो बोला भाई लेना है तो ले जा, लेकिन वो चोखा नहीं है, पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है। बोले क्यों? हम तो चमार हैं, हमारे को क्या शुद्ध अशुद्ध, हम तो कोई भगत संत तो नहीं है। बोले नहीं, फिर भी खाने जैसा नहीं है। कि तुम खाते तो हमारे को खाने जैसा नहीं क्यों? तो आदमी के आंखों में से आंसू आ गया। बोले 3 दिन का भूखा थे हम लोग, घर में कुछ था नहीं। कोई मुर्दे के ऊपर रख के गए थे मेथी। वो किसी को मेथी और बटाका का साग अच्छा लगता था तो उसके मुर्दे पे रख के गए थे। तो मर्दा को तो जला लिया और मेथी बटाका पड़ा था तो वो हम ले आए। उसका साग है, मुर्दे के ऊपर से उतारा हुआ है। रामू चमार बोलता है कि मेरे को लगा कि मेरा पड़ोस में ऐसा आदमी दुखी रहता है और मेरे को खबर नहीं है। मैं जो रोज एक आना भेड़ा करता था तीर्थ जाने का, वो छाना माना में सीधा ले आया, थोड़ा गुड़ ले आया, थोड़ा अनाज ले आया और रात को उसके घर में छोड़ के आ गया। और जो बाकी छूटा पैसा था उसके घर में छोड़ के आया। दिन में दूंगा तो लोग देखेंगे अथवा वो नहीं लेगा, इसलिए मैं तीर्थ में जाने का जो पैसा था उस गरीब के घर में अनाज छोड़ के आया, गुड़ छोड़ के आया। उन्होंने समझा कि भगवान ने भेजा तो भेजने वाला तो भगवान ही प्रेरणा दिया। उनकी भगवान में भक्ति हो गई और उनका पेट भर गया खाडा। मेरे को रात को सपना हुआ कि बेटा सब तीर्थों में नहाने वाले को जो पुण्य हुआ उससे ज्यादा तेरे को आज पुण्य हो गया है। तू महातीर्थ में नहाया है, एक भूखा कुटुंबी का तूने ऐसा पोषण किया है कि मैं बहुत खुश हूं बेटा। उसको भक्ति भी मिल गई, उसको पेट भी भर गया, उसका दिल भी भर गया। अन्न दे के तूने पेट भरा और भगवान में श्रद्धा करके उसका दिल भरा बेटा। जो दूसरों का दिल भक्ति से भरता है और दूसरों का पेट अन्न से भरता है, उसका पेट में कभी खाली नहीं रखता, उसका दिल में कभी खाली नहीं रखता। कोई तो आगे मेरा क्या होगा, ये क्या होगा, वो चिंता में पड़े, और कोई पीछे की बात याद करके ओ गाड़ दिया था क्या, ओ ऐसा है क्या, वो दिल अपना खराब करे। पीछे वाली बात पीछे छोड़ो, आगे वाली की बात छोड़ो, अभी आनंद में रहो। हरि ओम तत्सत, बीजो सब गप सब राम राम करो। मधुर मधुर नाम, ओम पावन पावन नाम, दिलों का दुल्हारा नाम। हरि मीरा बोले वही नाम हरि, ओम गौरंग बोले प्यारा नाम हरि, ओम पावन पावन नाम हरि, ओम मधुर मधुर नाम हरि ओम, हरि हरि ओम हरि, ओम राम राम ओम राम, ओम शिव शिव ओम शिव।
कुंवरी भीलन प्यार करती थी, तुम उसे दुल्हार करते जाना जिसको मेवाड़ की मीरा दुल्हार करती थी। तुम अपने हृदय के आनंद को, अपने दिल के दिलबर को जागृत करते जाना। प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि, पाप का निवारक नाम, मीरा बोले वही नाम, नरसी का सहारा नाम, कली का किनारा नाम, हरि गौरांग बोले प्यारा नाम, मीरा बोले वही नाम, पावन पावन नाम, मधुर मधुर नाम। पावन पावन नाम हरि हरि हो, दिलों का दुल्हारा नाम हरि ओम, काली का किनारा नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि दिलों का दुल्हारा नाम हरि हरि बोल।